प्यारी आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने वाले 11 पूजा समिति और 2 डीजे वालों पर पुलिस ने किया FIR। गरा थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने ऑटो चालक की चाकू से गोद कर की हत्या। और काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने आमगोला में छापेमारी कर 18 स्मैकियर को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने और लेट से विसर्जन करने वाले 11 पूजा समिति समेत 2 डीजे वाले पर पुलिस ने FIR दर्ज की। दुर्गा पूजा में मां की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान पूजा समिति द्वारा डीजे बजाए जाने को लेकर जिला पुलिस ने कल 11 पूजा समितियां समेत 2 डीजे वालों पर FIR किया है। जिला पुलिस ने शांति समिति की बैठक के दौरान सभी पूजा समिति के अध्यक्षों के साथ बैठक कर डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। इसके बावजूद मूर्ति विसर्जन के दौरान पूजा समिति द्वारा डीजे बजाया गया, जिसको लेकर जिला पुलिस ने पूजा समितियां समेत 2 डीजे वाले पर FIR दर्ज की है। टाउन एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि सभी दिशा निर्देश दिए गए थे सभी पूजा समितियों के अध्यक्षों को। इसके बाद भी उल्लंघन किया गया और रात 10 बजे के बाद भी प्रतिमा विसर्जन की गई, साथ ही डीजे बजाया गया, इसलिए सभी पर कार्रवाई की गई है। दुर्गा पूजा के अवसर पर कई सारी दुर्गा पूजा समितियों को लाइसेंस दिया गया था और लाइसेंस देने के क्रम में उनसे कई सारी कंडीशंस रखी गई थी कि उनका कब विसर्जन किया जाना है, डीजे नहीं रखना है और भी बहुत सारी शर्तें थी। उनमें से बहुत सारी दुर्गा पूजा समिति ऐसी थी अलग अलग क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग थानाओं से जिन्होंने जो लाइसेंस की कंडीशंस को वायलेशन किया, तो हम लोगों ने उसी को कंटिन्यू करते हुए 11 समितियों पे अभी FIR किया है और उसमें कुछ सदर थाने की है, कुछ अलग बाकी काजी मोहम्मदपुर की है, मिठनपुरा की भी है, टाउन थाने की भी है और कुछ डीजे संचालकों पर भी हमने FIR किया है। उसके अलावा और भी बहुत सारी हम लोगों ने वीडियोस वगैरह बनाई हुई हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में जितनी भी समितियां हैं जिन्होंने लाइसेंस की कंडीशन का वायलेशन किया है, उनका अनुपालन नहीं किया है, उनको भी हम लोग FIR में शामिल करेंगे। जो संचालक है उसमें जो प्रेसिडेंट उसके होते हैं वो भी और उनके अलावा जितने भी वॉलंटियर हैं उन सबको भी FIR में नाम उनका लाया जाएगा, क्योंकि जिम्मेदारी सबकी है। जिन लोगों चाहे वो वॉलंटियर हो या फिर जो लाइसेंसधारी हो, जिम्मेदारी सबकी है, तो सब पे केस वो होगा, अनुसंधान में नाम। जो वायलेंस था वो किस टाइप का वायलेंस था? अलग अलग तरह का था। एक तो लाउड स्पीकर का था, डीजे जाने का, डीजे पे पूर्ण प्रतिबंध था। उसके बाद भी ज्यादातर समिति ऐसी थी जिन्होंने डीजे का यूज किया है, तो उन सबका हम लोग नाम लेके आए। सेकेंडली समय 10 बजे निर्धारित था कि 10 बजे के बाद में कोई विसर्जन नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी समितियां थी जिन्होंने 2 बजे तक 3 बजे तक भी रात में विसर्जन किया है, तो उन सब लोगों को हम लोगों ने मुख्यतः चिन्हित करके उन पे प्राथमिकी दर्ज की गई है। गया थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने ऑटो चालक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। गया थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक अधेड़ ऑटो के चालक की हत्या कर दी और शरीर के कई हिस्सों पर चाकू के निशान मिले हैं। घटना देर रात की है, जहां मीनापुर थाना क्षेत्र निवासी 55 वर्षीय अशरफी शाह टेम्पू से रोज की तरह 8 बजे घर पहुंच जाते थे, लेकिन गुरुवार देर रात घर नहीं पहुंचे, जिसके बाद परिजनों ने खोजबीन करना शुरू कर दिया। इसी बीच गरहा थाना के द्वारा परिजनों को जानकारी यह मिली कि थाना क्षेत्र के पटियासा चौर में उनका शव मिला है और हमें आशंका है कि लूटपाट के दौरान हत्या की गई है। और वहीं पर शव को देखते ही परिजनों में चित्कार मच गई। मृतक अशरफी शाह की चाकू से हत्या की गई है और उनके शरीर पर कई जगहों पर जख्म के निशान मिले हैं। हालांकि अपराधी के द्वारा मृतक के शव को ऑटो के पास ही सड़क किनारे फेंका गया है, जिसके बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा रही है। इस पूरे मामले पर गढ़ा थाना प्रभारी हरेंद्र तिवारी ने बताया कि चौकीदार के माध्यम से जानकारी मिली थी कि पटियासा चौर के पास एक व्यक्ति को चाकू मार दिया गया है, वह सड़क पर पड़ा हुआ है। जिसके बाद मौके पर पहुंचे तो देखे कि वह मृत पड़ा हुआ है। मौके पर उसका टेम्पू भी था और शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH पहुंचा दिए हैं। जांच चल रही है, लूट के बिंदुओं पर जांच की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हुआ हम लोग को मालूम, वहाँ पर कौन जी की भोग दिया सरफी से आके, तो हम लोग सब उनको गार्जियन के छोड़ दिया, हम लोग से दौड़ के चला है यहाँ पर ही। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि 6 को 7 को चाकू मारे हुआ है। अब कैसे हो गया, उस 7 बजे 6 बजे घरे लौट जाते हैं 7 बजे, अभी नहीं लौटे तो इंतजार किया, सब नहीं पहुँच पाया वहाँ पर।
उतने बाद फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया, भोंक दिया है। यहाँ पे वो टेम्पो चलाते थे। टेम्पो चालक थे। हाँ, टेम्पो चलाते थे, बिजनेस करते थे। अपना गंज बाजार से टेम्पो चलाते थे। अभी कोई सामान वाले लेके आ रहे थे क्या? हाँ, खाली आ रहे थे, वो घर पे आ रहे थे। क्या लगता है? लूट मार हुआ है बस। क्या नाम हो गया आपका? बिट्टू कुमार। आप कौन है उनके? हम उनके रिश्तेदार में हैं। हाँ, हमको चौकीदार के माध्यम से सूचना मिला कि पटियासा चौर में झपहा रोड जाती है, उसमें एक डी बांध के लग एक व्यक्ति की चाकू से मार दिया है, जो रोड पर लेटा हुआ है। आइए अविलंब गए देखे तो आदमी मृत पड़ा हुआ था और उसका गाड़ी था। गाड़ी को थाना पर भेज दिए हैं और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए एसएमसी पहुंचा दिए हैं और जांच चल रही है और अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, डेड बॉडी का पहचान हो गया है। उनका नाम है असरफी शाह, उम्र 55 वर्ष। पिता का नाम हो गया भुट्टा शाह। साकिन है खेमाई पट्टी, थाना मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। कटरा जजुआर गोलीकांड मामले में जिला पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी कर घटना में शामिल एक अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। कटरा जजुआर थाना क्षेत्र में हुए गोलीबारी कांड में जिला पुलिस की विशेष टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर घटना में शामिल एक अपराधी को पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इस घटना में कुल 5 लोग शामिल थे, जिसे पुलिस द्वारा सभी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। इन 5 अपराधियों में से एक अपराधी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि फरार चल रहे अपराधियों के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। दरअसल आपसी विवाद को लेकर 5 लोग घर में घुसकर गोलीबारी की, जिसमें 4 लोगों को गोली लग गई। सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर एक अपराधी को गिरफ्तार किया। एडीडीएल एसपी सरियार अख्तर ने बताया कि इस घटना में शामिल 5 अपराधियों में से एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है और फरार चल रहे अपराधियों के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। दिनांक 25/10/23 को जजुआर मध्य ग्राम में हेम ठाकुर हैं, उनके और उनके पूरे परिवार को 5 और अन्य अपराध कर्मियों के द्वारा जो है करीब रात्रि 10 से पौने 11 बजे के बीच में गोलीबारी की गई, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों को गोली लगी और गोली लगने के पश्चात उन लोगों को मुजफ्फरपुर स्थित बाजारकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसमें अंकित को पटना रेफर कर दिया गया। अमन का प्राथमिक स्वास्थ्य होने के बाद वो डिस्चार्ज कर दिया गया। बाकी अभी जो उनकी मां मोती देवी और हेम ठाकुर है, उनका इलाज चल रहा है। अमन का भी, अंकित का भी जो है वहाँ पे पटना में इलाज चल रहा है। अभी मतलब सामान्य है, स्थिति में सुधार हो रहा है। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के निर्देशानुसार मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष कटरा, थानाध्यक्ष जजुआर और पदाधिकारी और अन्य जवान को शामिल करते हुए लगातार टीमें बनाकर छापेमारी की जा रही थी, जिसमें आज दिनांक 27/10/23 को रात्रि में 26/10/27 रात्रि में जो है इसको जजुआर से ही एक लोडेड पिस्टल के साथ और 3 जिंदा कारतूस के साथ बरामद गिरफ्तार किया गया है अभिषेक कुमार को। कितने और लोग हैं इसमें शामिल? इसमें जो है उन लोगों ने 5 लोगों को नामजद किया था और करीब 2-3 अज्ञात के बारे में बताया था। क्या कुछ विवाद मतलब अज्ञात का भी पता लग गया है, पूछताछ में अभिषेक के द्वारा बताया गया। घटना के पीछे जो कारण है वो दुर्गा पूजा में 2-3 दिन पहले, घटना से पहले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित हुआ था, जिसमें अंकित के द्वारा जो है इनमें से हर्ष और अभिषेक को रोक टोक किया गया था और वो लोग स्टेज पे चढ़ के कुछ बदमाशी कर रहे थे। तो उसी बात को लेकर मतलब उन लोगों ने, चूंकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो उन्हें ये नागवार बात गुजरी कि मुझे रोका गया है। उसी का परिणाम था कि वो उस रात्रि को जो है घर में घुस के नाजायज मजमा बनाते हुए फायरिंग की गई, जिसमें ये लोग घायल हुए। जो पकड़े गए हैं उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? हाँ, अब अभिषेक का कई बार कटरा से भी जेल जा चुका है। वो शराब के केस में और कई केसों में वो मतलब जेल जा चुका पहले। अभी एक शराब के केस में फरार भी था।
जनसंघ के संस्थापक सदस्य अयोध्या प्रसाद का 99 साल की उम्र में निधन हो गया। जनसंघ के संस्थापक सदस्य और भाजपा के कद्दावर नेता अयोध्या प्रसाद के 99 वर्ष की उम्र में जीवन ने उनका साथ छोड़ दिया। उनके निधन पर पूरे जिले में शोक की लहर है। अपने पीछे 2 पुत्र और 1 पुत्री छोड़ गए। अयोध्या प्रसाद के पूरे जीवन काल में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भाजपा के कद्दावर नेता होने के साथ साथ वह सामाजिक नेता भी रहे। लोगों के हर सुख दुख में साथ देना उनकी पहचान बनी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज समेत भाजपा के कई कद्दावर नेता उनके आवास पर भी आ चुके हैं। आज उनके निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए जिले के सभी दल के वरिष्ठ नेता उनके आवास पर पहुंचे और उनके पार्थिव शरीर का दर्शन कर पुष्प अर्पित किया। हम लोगों के भी गार्जियन थे, यही लोग हम लोगों को भी पार्टी में कितना तरह से उपाय करके हम लोग पार्टी में आने की कोई बहुत हम लोगों का इच्छा भी नहीं थी, लेकिन ये लोग जो है तो हम लोगों को पार्टी में समझा बुझा करके लाए, क्योंकि हम लोगों का परिवार तो कांग्रेस में था, हमने बाबा लोग कांग्रेस में था और हमारी माता जी को भी इन्होंने जनसंघ से चुनाव लड़ा दिया। उसका नाम अयोध्या प्रसाद जी। भाजपा के 2-4-5 जो हम लोगों से सीनियर गार्जियन थे, उसकी अंतिम करीब अयोध्या प्रसाद जी। जैसे हम लोग सुने और स्वस्थ तो थे ही, लेकिन इतना दृढ़, इतना दूरी के अटल जी और लोगों से प्रिय थे, मुलग्गू थे अटल जी। बहुत सारी कहानियां इनके साथ है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा हुए हमारे समाज के धरोहर है। इनके मरने से हमारे समाज को बहुत क्षति हुई, माने क्षति समझिए कि रिटर्निंग नहीं है और इनके जैसा नेता भी नहीं है। जनसंघ के नेता थे, अरे पुराना जनसंघ के संस्थापक थे। यहाँ इनकी तो बीजेपी के बहुत अच्छे और बहुत अच्छे नेता थे। अयोध्या प्रसाद जी कर्मयोगी व्यक्ति थे। संघ में, बीजेपी में और जनसंघ के जमाने से ये काम करते थे। जनसंघ संघ को और भारतीय जनता पार्टी को जब भी जरूरत होती थी भोजन व्यवस्था करनी तो अयोध्या प्रसाद, पुरुषोत्तम लाल, ये लोग मिल के करेंगे। ऐसे अभी 90-91 वर्ष की तक ये पैदल जाकर बाबा धाम कांवड़ चढ़ाए। कांवड़ चढ़ाने में इनका कोई जोड़ा नहीं था और इतने बड़े व्यक्ति स्वयंसेवक थे और एक स्वयंसेवक के नाते ही भारतीय जनता पार्टी में जीवन भर सक्रिय रहे। उनका सरल, सहज, उपलब्धता और व्यवहार स्मरणीय है। उनकी प्रामाणिकता हर हमेशा बनी रही। शायद ही कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ होगा मुजफ्फरपुर में उनकी सक्रियता तक जो उनके बिना सहयोग के हुआ। अंतिम समय तक भी उनका किसी भी कार्यक्रम में शारीरिक, आर्थिक, बल्कि हर प्रकार का मानसिक सहयोग देते रहे और महत्व। देखिए, अयोध्या बाबू ऐसे हस्ती थे जो किसी समाज, किसी जाति या किसी पार्टी से बांधा नहीं जा सकता है। पूरी समाज ही नहीं, पूरे मुजफ्फरपुर नहीं, पूरे उत्तर बिहार, पूरे बिहार के लिए विभूति थे और इनका आज देहावसान हो गया है और ये लगभग 100 साल के हो चुके थे और ये जनसंघ के समय से संघ परिवार से जुड़े हुए इनका व्यक्तित्व है और जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक। फेस्टिवल के सीजन में मां भवानी डेकोर में पहुंचने वाले ग्राहकों के लिए विशेष गिफ्ट दी जाएगी। मां भवानी डेकोर कजरिया टाइल्स में दशहरा से लेकर छठ पूजा तक पूरे महीने ग्राहकों के लिए डिस्काउंट ऑफर के साथ साथ शोरूम विजिट करने का उपहार दिया जा रहा है। उपहार के समाप्त होने की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, ठीक वैसे वैसे न्यू 0 माइल दादर रोड स्थित मां भवानी डेकोर में ऑफर का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों का
मेला लग रहा है। ये बातें संस्था के प्रबंधक निदेशक नीरज कुमार ने फेस्टिवल ऑफर धमाका के तहत मीडिया से कही। संस्था के पीआरओ विकास मिश्रा मुदगल ने बताया कि हम लोग फेस्टिवल महीने में दिए जाने वाले ऑफर के तहत अपने ग्राहकों के सपनों के घर को बनाने में काफी मददगार साबित हो रहे हैं। हमारे यहाँ आने वाले ग्राहकों को हमारे एक्सपर्ट के द्वारा अपने घर को कैसे सजाएं, इसके लिए इंटीरियर डिजाइनर निःशुल्क सुझाव देते हैं। साथ ही साथ अपनी ब्रांड में अधिकतम 40% तक की छूट एवं शोरूम विजिट करने पर आकर्षित उपहार भी दे रहे हैं। ग्राहकों की सुविधा के अनुसार इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। नमस्कार, आप सभी मुजफ्फरपुर वासी एवं प्रदेश वासियों को मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मैं नीरज कुमार आने वाले त्यौहार दीपावली एवं महाछठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस त्यौहार के उपलक्ष्य में कंपनी की ओर से एवं जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है उन दोनों ने मिलकर एक फेस्टिवल ऑफर रखा है जिसमें अप टू 40% तक की डिस्काउंट दी जा रही है। साथ में जो यहाँ पे कस्टमर्स विजिट कर रहे हैं उनके लिए एक निश्चित उपहार भी दिया जा रहा है। चूँकि यहाँ के जो कस्टमर्स हैं उनका प्यार पहले से हमारे यहाँ हमको मिलता आ रहा है, उनका सहयोग मिलता आ रहा है और अभी के जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से एक अच्छी खासी पैमाने पे लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और लोगों का सहयोग भी हमको मिल रहा है। और कंपनी ने जो ये फेस्टिवल ऑफर्स अभी निकाले हैं उसका लोग जम के लाभ उठा रहे हैं। ये आपको देखने को भी मिल भी जाएगा कि लोगों का भी किस तरह से चीज़ों को लेने को लेके उत्सुक है और किस तरह का उनका रिएक्शन आ रहा है। तो क्या क्या माँ भवानी डेकोर में मिलेगा कस्टमर? माँ भवानी डेकोर के अंदर जो कजरिया की टाइल्स है जो भारत की नंबर 1 ब्रांडेड टाइल्स है एवं इसके अलावा ग्रेनाइट, मार्बल, कोटा स्टोन एवं सैनिटरी वेयर या फ्लोर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम एक ही छत के नीचे अवेलेबल करवा रहे हैं या करवाते आ रहे हैं। साथ में अभी जो कुछ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड चीज़ें हैं जिसमें जो उपहार स्वरूप रखने वाली या घर के इंटीरियर को सजाने वाली इंटीरियर गुड्स है जिसमें मूर्तियाँ, भगवान की मूर्ति हो गई या जो घर को सबकी साज सज्जा के लिए जो इंटीरियर्स के सामान है वो सारी चीजों को हमने इंट्रोड्यूस किया है। छाता चौक स्थित निजी होटल के सभागार में इनर व्हील क्लब ऑफ पुष्पांजलि द्वारा डांडिया का आयोजन किया गया। इनर व्हील क्लब ऑफ पुष्पांजलि की ओर से शुक्रवार को छाता चौक स्थित एक निजी होटल के सभागार में डांडिया का आयोजन किया गया। इसमें नवरात्रि के गीतों पर क्लब के मेंबरों ने डांस की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अच्छा डांस करने वाली मेंबर को क्लब की ओर से पुरस्कृत किया गया। इस डांस प्रतियोगिता में इशिका प्रज्ञा को विनर घोषित किया गया। क्लब के अध्यक्ष रोशनी राज ने बताया कि नवरात्रि के अवसर पर गरबा प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इसमें दूसरे क्लब के सदस्यों ने भी भाग लिया है। इसके अलावा बच्चों ने भी नृत्य की प्रस्तुति दी है और उनके बीच खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले महिला व बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। आज इनर व्हील पुष्पांजलि में प्रोग्राम रखा है गरबा का, जो गरबा नवरात्रि के अवसर पे हम लोग मनाते हैं और मेरी सारी मेंबर लोग यहाँ पे डांस परफॉर्म कर रही हैं। क्लब में आए हुए जितने भी अदर क्लब से भी आए हुए प्रेसिडेंट लोग, सेक्रेटरी, टोटल मिला के 20 लोग हैं जिसमें बच्चे लोग अच्छा परफॉर्म किए हैं। इसमें गेम का आयोजन भी रखा गया है। पुरस्कार भी दिया जाएगा? हाँ, जो गेम हुआ है, गेम में जो कि एक गेम रखा गया है जिसमें जो विनर होगा उसको पुरस्कार भी दिया गया है। जिसकी विनर हुई है ये मेन स्टाफ प्रज्ञा इसकी विनर हुई है। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे। सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का,
51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ग्रोसरी फॉर यू नाम ही नहीं, आपके घर की जरूरत है। जी हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में प्रत्येक दिन जरूरत पड़ने वाली सामग्री, वो भी बाजार से कम कीमतों पर एक ही छत के नीचे ग्रोसरी फॉर यू में मिल रही है। कॉस्मेटिक, फूड, ड्रिंक और राशन सामग्री मिल रही है, वह भी MRP से कम कीमतों पर। इसके अलावा ग्राहकों के लिए फेस्टिवल में विशेष छूट दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है स्टार सिटी मॉल, बिंदेश्वर कॉम्प्लेक्स, अय्यापुर चौक, दरभंगा रोड, मुजफ्फरपुर, बिहार। लैंडमार्क आनंदेश्वर महादेव मंदिर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 7349102197 and 8434370964। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने आम गोला में छापेमारी कर स्मैक कारोबारी सहित 18 लोगों को 100 पुड़िया के साथ गिरफ्तार किया। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के ही आमगोला ओवर ब्रिज के नीचे 18 लोगों को 100 पुड़िया स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। टाउन ASP अवधेश दीक्षित ने बताया कि नगर अनुमंडल क्षेत्र में पिछले 3 महीना से लगातार मादक पदार्थ कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गुरुवार को भी काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 18 लोगों को 100 पुड़िया स्मैक, 2 बाइक, 10 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सोनू कुमार, मोहम्मद लाल बाबू, टिंकू कुमार, मोहम्मद इमरान, राजेश महतो,
कुंदन कुमार, नगर थाना क्षेत्र के मोहम्मद चांद, मनीष कुमार, मोहम्मद जाहिद, मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मोहम्मद जावेद, विजय पासवान, बंटी कुमार, आदित्य कुमार, सदर थाना क्षेत्र के रोहित कुमार, मोहम्मद रिज्जू सहित अन्य शामिल हैं। सोनू और मोहम्मद जावेद मुख्य कारोबारी है। वह अन्य अभियुक्त मादक पदार्थ का सेवन करने वालों में है। पुलिस इन सभी से पूछताछ की है, जिसमें कई अन्य कारोबारियों के नाम सामने आए हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गिरफ्तारी के लिए सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। मुजफ्फरपुर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत पिछले 3 महीनों से लगातार स्मैक, गांजा और अन्य मादक पदार्थों के खिलाफ में लगातार कार्रवाई की जा रही है और अलग अलग थाना क्षेत्र अंतर्गत लगातार FIR रजिस्टर करके लोगों को चिन्हित करके उनको पकड़ा जा रहा है। एक विशेष टीम भी बनाई गई है पूरे अनुमंडल क्षेत्र में। तो उसी क्रम में कल शाम को काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आमगोला स्थित एक रूपा प्रिंटर्स गली में सूचना मिला था कि कुछ लोग हैं जो स्मैक का कारोबार कर रहे हैं और वहाँ पे स्मैक का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो उसी क्रम में थानाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर से टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा उसका छापेमारी की गई। तो छापेमारी में टोटल 18 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनमें से कुछ लोग हैं जो पहले भी स्मैक के कारोबार में जेल जा चुके हैं, कुछ लोग पहले शराब के कारोबार में भी जेल जा चुके हैं और इनके द्वारा और भी जिन लोगों का नाम बताया गया है जो पहले से थाना क्षेत्र में लगातार स्मैक की कारोबारी कर रहे हैं, उनमें से एक रवि गुप्ता है, एक मनोज है, एक पूनम देवी है। इन लोगों का पहले से भी इतिहास रहा है। तो अभी के लिए वही है, हम लोगों ने 18 लोगों को गिरफ्तारी की गई है। 100 पुड़िया हम लोगों ने सीज किया है, लगभग 50 ग्राम के आसपास सीज किया गया है और फोन सीज किए गए हैं और 2 बाइक सीज की गई है। और जो लोगों का अभी नाम आया है FIR में, उन पे भी हम लोग जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करेंगे ताकि मुजफ्फरपुर को हम लोग स्मैक फ्री कर सकें। इसमें जो लोग पकड़े गए हैं सर, वो सभी लोकल हैं या फिर बाहर के? उनमें से सब अलग अलग जगह के हैं, ज्यादातर लोग लोकल ही हैं। इसमें कारोबारी कितने? इसमें मेनली 2 कारोबारी हैं और बाकी लोग भी हैं जो इसमें पीने वाले भी हैं और कुछ लोग हैं जो बेचते भी हैं, बट मेन कारोबारी 2 हैं और उन कारोबारी जहाँ से लेकर के आते हैं उनका भी अभी नाम सामने आया है, तो उन पे भी हम लोग छापेमारी करवाएंगे। सप्लाई कैसे करते थे ये लोग सर, कहाँ से लाते थे, इस बारे में क्या जानते हैं? अभी इसमें कई सारी चीजें आई हैं, तो वो अभी हम लोग अनुसंधान में उसको कंटिन्यू करेंगे और मेनली इनकी जो सप्लाई होती है वो नेपाल साइड से होती है। जुरन छपरा स्थित आई अस्पताल परिसर में मारवाड़ी महिला प्रकोष्ठ द्वारा निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति मुजफ्फरपुर शाखा एवं मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के डॉक्टरों द्वारा मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के प्रांगण में निःशुल्क कैंसर जांच शिविर सह जागरूकता अभियान शिविर लगाया गया। इस शिविर का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। डॉक्टरों की टीम ने मिलकर 60 मरीजों का ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की जांच की। जांच के दौरान कैंसर के संदिग्ध तथा शुरुआती स्टेज के 13 मरीज पाए गए। ये कैंप जो लगाया गया है डायग्नोसिस कैंप, इसमें पता लगाना है कि किनको भी अपना कैंसर का लक्षण है या कैंसर है तो उसका व्यवस्था तो उसका हॉस्पिटल में होगा, लेकिन यहाँ पर उसका डायग्नोसिस हो जाता है और उसके बाद एक फर्स्ट डायग्नोसिस होगा यहाँ पर। उसके बाद जो मेन डायग्नोसिस है वो हॉस्पिटल में होगा। इसमें सबसे बेसिक औरतों को बहुत दिक्कत होता है, ब्रेस्ट कैंसर, कोलर कैंसर है, गले में होता है, तंबाकू खाने वाले को होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है। तो इस तरीके से कहीं भी कैंसर हो सकता है, त्वचा में हो सकता है, खून में हो सकता है, पैर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, आँख में हो सकता है, आँख में भी। ये प्रादेशिक महिला की तरफ से लगाया गया है कैंसर के जागरूकता के लिए। बहुत सी औरतें होती हैं वो अपनी तकलीफ किसी को व्यक्त नहीं कर पाती हैं, दर्द है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो औरतों में इस तरीके की जागरूकता नहीं है कि वो अपने घर में या अपने परिवार में किसी को बतलाएं या डॉक्टर के पास जाएं। तो इस शिविर को लगाने से ये होगा
की जागरूकता आएगी, वो औरतों के मन में भी ये भाव आएंगे कि हमको ये तकलीफ है तो हम इसको जाके बतलाएं, अपना टेस्ट करवाएं हमको। और इससे क्या होगा कि एक जने का टेस्ट होगा तो उसके बगल में दूसरा भी जागरूक होगा, मोहल्ले में, समाज में सब कोई इसको जानेगा। हम लोग छोटी छोटी बीमारियों को छिपाए रहते हैं, आउट नहीं करते हैं। हम लोगों के मन में कोई ये अपार हर्ष के साथ आज मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के प्रांगण में एवं उनके सहयोग से हम कैंसर डिटेक्शन कैंप का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस कैंसर डिटेक्शन में कैंप के लिए हमें हमारे सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ। यह महिला दशहरा दिवाली के कारण हम सभी परिवार के कामों में व्यस्त रहने के बावजूद भी हम मिलकर यहाँ पहुँचे। आँख अस्पताल के सहयोग से श्री जेडिया जी, ललित केजरीवाल, तुलसियान जी, जालान जी के हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रेस के आए हुए सभी लोगों को उनके सहयोग के लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद। अतः भामा एसकेजे लॉ कॉलेज में प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन पर श्री कृष्णा सिंह की जयंती समारोह मनाई गई। एसकेजे लॉ कॉलेज के प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन के अवसर पर शुक्रवार को गन्नीपुर स्थित कॉलेज के प्रांगण में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिंह जी का 136वां जयंती समारोह मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जी के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्णा बाबू जी ने जो काम किया है वह हमेशा याद रखा जाएगा। आज युवाओं को उनके व्यक्तित्व से सीख लेने की आवश्यकता है। जब वह मुख्यमंत्री बने थे तो बिहार में संसाधनों का अभाव था। उन्होंने उस विकट परिस्थिति में भी बिहार का विकास किया। नया बिहार के निर्माता रहे और उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो काम किया वो आज भी काबिले तारीफ है। सब लोग उनकी तरफ हम लोग देखते हैं कि कैसे उनकी तरफ बना जाए। और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने जो काम किया और जिस तरह से गांधी जी के एक सच्चे सहयोगी की भूमिका निभाई वो काबिले तारीफ है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से जो नई पीढ़ी है उसको जोड़ा जाए, उसको प्रेरणा मिले ताकि उस रास्ते पर चल के बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा किया जा सके। श्री बाबू के बिहार और नीतीश कुमार के बिहार में क्या कुछ अंतर था? अब श्री बाबू जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय अभाव था और अभाव में जो उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया उसका किसी से कोई तुलना नहीं किया जा सकता। अमित शाह मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, क्या लगता है कितना प्रभावित कर पाएंगे मुजफ्फरपुर? अब कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है बिहार में, जिसको जितना आना है घूम के जाएगा। लालू जी से कल मुलाकात हुई है? लालू जी से तो हमेशा ही मुलाकात मेरी होती रहती है, उसमें कौन नई बात। खादी भंडार लक्ष्मी नारायण सभागार में रंगकर्मी संजीत किशोर की याद में 2 दिवसीय नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया। शुक्रवार को संजीवनी संस्था के द्वारा खादी भंडार के लक्ष्मी नारायण सभागार में रंगकर्मी संजीत किशोर की याद में 2 दिवसीय नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पहले एक सेमिनार और नाटक का आयोजन किया गया। सेमिनार का विषय लोक नाटक प्रतिरोध की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में वक्तागण हसन इमाम, डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र और डॉक्टर कुमार विरल ने संस्कृत अभिव्यक्ति विषय पर प्रकाश डाला। वहीं राग प्रोडक्शन पटना के द्वारा अमृता प्रीतम की जीवनी पर आधारित नाटक आधी रोटी पूरा चांद की प्रस्तुति की गई। शनिवार को 2 दिवसीय नाट्य महोत्सव का समापन भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर के नाटक गबर घिचोर प्रस्तुति नव संचेतन के द्वारा किया जाएगा। जी, जैसा कि सब पूरा शहर जानता है कि हमारे जो आदरणीय बड़े भाई थे संजीत किशोर जी और एक वरिष्ठ रंगकर्मी भी थे और समाज सेवी भी थे, बहुत खुले दिल के थे और लोगों की बहुत मदद भी करते थे। उन्हीं की याद में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें उनकी जो पूरी इच्छा थी कि नाटक और नाटक से जुड़ा हुआ जो भी पक्ष है, आयाम है, उस पे समाज में बात होती रहनी चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छा एक अवसर नदीम खान जी ने ये आयोजन करवाया, जो शहर के लिए बहुत अच्छी बात है।
और ये यादगार रहेगा हर रंगकर्मी के लिए कि हम जितने भी समाज में रंगकर्म से जुड़े हुए सभी साथी हैं और अपने योगदान दे रहे हैं वो ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं हम युवाओं को भी आह्वान करना चाहते हैं इस मन से कि बहुत खलता है ये बात कि शहर में नाट्य विधा को लेकर जो युवाओं में एक क्या बोले उत्साह है वो बहुत नहीं देखने को मिल रहा है। वो ज्यादातर सोशल मीडिया और जिला राजद 2 गुटों में बटा। प्रदेश महासचिव जयशंकर प्रसाद यादव ने जिला अध्यक्ष को हटाने की मांग की है। मुख्यमंत्री के 20 सूत्री के गठन के बाद जिला राजद 2 गुटों में बट गया है। राजद के एक गुट ने जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को 0 माइल चौक स्थित एक निजी होटल के सभागार में राजद के प्रदेश महासचिव जयशंकर प्रसाद यादव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जिला अध्यक्ष हटाने की मांग की। उनका आरोप है कि 20 सूत्री के गठन से जिला अध्यक्ष ने पार्टी के सक्रिय सदस्य एवं पुराने सदस्यों की अनदेखी की है। वहीं भाजपा से 60 गठन वाले लोगों का नाम 20 सूत्री के लिए चयनित किया है। इससे पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। हम लोगों की पार्टी के नेतृत्व से मांग है कि जिला राजद अध्यक्ष रमेश गुप्ता को अविलंब हटाया जाए और नए सिरे से जिला कमेटी का गठन किया जाए। ये संवाददाता सम्मेलन जो आयोजित किया गया है, जो आरजेडी के जो जिला अध्यक्ष है वो पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जब से वो अध्यक्ष बने हैं जिला कार्य समिति की एक भी बैठक अभी तक नहीं बुलाए। वो जो है प्रदेश पदाधिकारी को या समर्पित जो निष्ठावान पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो विधानसभा क्षेत्र वाइज उनको खबर कभी नहीं करते। वो अपने बूथ से लगातार चुनाव हारते हैं और जो बूथ जिताते हैं उनका उपेक्षा करते हैं। तो अभी जो 20 सूत्री का गठन हुआ उसमें नाम ऐसे आदमी का भेजा गया है जो पार्टी का सक्रिय मेंबर भी नहीं है। वैसे लोग हैं जो भाजपा से 60 गांठ रखे हुए हैं, वैसे लोग का नाम भेजा गया और समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया है। इस बात से कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है, भारी रोष है। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं का मुजफ्फरपुर जिला के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनका यह नारा है कि जिला अध्यक्ष हटाओ और पार्टी को बचाओ। शीर्ष नेतृत्व से भी हमारे गार्जियन लोग बैठे हुए हैं। राज्य परिषद के सदस्य हैं हरिवंश प्रसाद यादव, रामचंद्र राय मीनापुर के राज्य परिषद के सदस्य हैं, अति पिछड़ा सेल के जिला अध्यक्ष हैं अरविंद सहनी जी, शिवचंद्र राय हैं लालू विचार मंच के अध्यक्ष, हरिवंश प्रसाद यादव शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, राजेश्वर राय जी है, ज्वाला राय जिला महासचिव, लखिंदर राय जिला महासचिव, मोहम्मद इनायत है प्रदेश महासचिव किसान प्रकोष्ठ के, अजय राम जो है सो पूर्व जिला अध्यक्ष दलित प्रकोष्ठ के, जोगिंदर बाबू, तमाम जगदेव पासवान। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।